नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 75,000 सरकारी पदों पर भर्ती की मांग, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों को सौंपा गया ज्ञापन। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे बेरोजगार अभ्यर्थियों ने राजधानी रायपुर में लंबित सरकारी भर्तियां जल्द शुरू करने की मांग उठाई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर युवाओं ने कहा कि वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है और उनकी आयु सीमा भी प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 700 पदों पर भर्ती के लिए 1 वर्ष से पहले ही वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग में 3,000 से अधिक पद रिक्त हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 शिक्षक पदों के लिए भी स्वीकृति जारी होने के बावजूद अब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। उनका दावा है कि विभिन्न विभागों में करीब 75,000 पद खाली है। छुई खदान के लाल ने बढ़ाया प्रदेश का मान, खिलाड़ी श्रेयांश ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लहराया परचम, नेपाल में जीता स्वर्ण पदक। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण तब सामने आए जब जिले के छुई खदान के युवा फुटबॉल खिलाड़ी श्रेयांश श्रीवास्तव ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025-26 में श्रेयांश ने अपने बेहतरीन खेल से न केवल देश का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का भी मान ऊंचा किया है। खास बात यह है कि भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ से चयनित होने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी थे। ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल की कराई पूजा। रायपुर में बढ़ते बिजली बिल और कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बिजली के बढ़ते बिल, अघोषित कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर रायपुर में कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में चौबे कॉलोनी स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर में ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल की प्रतीकात्मक पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेताओं ने हवन कर भगवान से प्रार्थना की कि स्मार्ट मीटर तेज गति से रीडिंग दर्ज न करे, ट्रांसफार्मर बिजली कटौती न करे और सोलर पैनल से बनने वाली बिजली का सरकार उचित दाम पर खरीदे। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में बिजली संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार लोगों की शिकायतें सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आम जनता के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। डबल नेशनल अवार्ड से चमके राजनांदगांव के सुनील मुंद्रा। कमल फूड्स ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, गुणवत्ता में मिला राष्ट्रीय सम्मान। राजनांदगांव स्थित कमल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक सुनील मुंद्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वाराणसी में आयोजित WPPS कॉन्क्लेव 2026 के दौरान उन्हें खाद्य गुणवत्ता और पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। पेपर लीक, युवाओं के सपनों की हत्या, मोदी सरकार पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का हमला। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बीते दिन रायपुर जिले के दौरे पर थे। यहां उन्होंने छात्रों की गूंज अभियान के तहत प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इमरान प्रतापगढ़ी ने शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं ने करोड़ों युवाओं की भविष्य को संकट में डाल दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। प्रतापगढ़ी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में 89 पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है, जिनमें 6 करोड़ 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। उनका दावा है कि इन घटनाओं के चलते 21 से अधिक छात्रों ने की है। उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने से उनकी पूरी मेहनत और भविष्य पर पानी फिर जाता है। कॉमनवेल्थ खेलों में छत्तीसगढ़ का बढ़ा मान, ज्ञानेश्वरी यादव भारतीय टीम में चयनित, ग्लासगो में भारत का करेगी प्रतिनिधित्व। छत्तीसगढ़ की होनहार भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने प्रदेश को एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि दिलाई है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद उनका चयन 2026 कॉमनवेल्थ खेलों के लिए भारतीय भारोत्तोलन टीम में हुआ है। इस उपलब्धि से प्रदेश के खेल जगत में उत्साह का माहौल है। कॉमनवेल्थ खेलों से पहले भारतीय भारोत्तोलन टीम का अनुकूलन प्रशिक्षण शिविर 28 जून से 22 जुलाई 2026 तक यूके में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम 23 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लेगी, जहां ज्ञानेश्वरी भारत की ओर से चुनौती पेश करेगी। बेटे को देश विरोधी बातें सिखाने वाला पिता गिरफ्तार। पुलिस ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, पत्नी पर कलमा पढ़ने का बनाता था दबाव। रायगढ़ जिले में पत्नी को प्रताड़ित करने और नाबालिग बेटे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वाले आरोपी वसीम मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक दिन के प्रोडक्शन वारंट पर जेल से बाहर लाकर घटनास्थल का निरीक्षण भी करवाया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से घटनाक्रम से जुड़े अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी से हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए गए।
डीजे बजाने पर 1 करोड़ 5 लाख की पेनाल्टी, हाईकोर्ट ने निर्णायक अधिकारी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में वर्ष 2023 से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के बाद अनेक यहाँ पर पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए आपराधिक अभियोजन के स्थान पर आर्थिक दंड लगाने की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से अधिनियम में धारा 15C जोड़ी गई है, जिनके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्णायक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव को निर्णायक अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका दायित्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों, अधिसूचनाओं एवं निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई कर विधि के अनुसार दंड अधिरोपित करना है। पीएम मोदी मौन है तो होने वाला है कुछ बड़ा, देवकीनंदन ठाकुर का बयान। रायपुर के प्रेस क्लब में आयोजित हमर पहुना कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो ज्ञान की गंगा बहाई है, उसे सुनकर तो यही लगता है कि आजकल धर्म का चश्मा उतारकर सत्ता की चाटुकारिता का चश्मा पहन लिया गया है। महाराज जी बड़ी गंभीरता से फरमा रहे हैं कि अगर राम मंदिर चोरी मामले पर पीएम मोदी मौन है तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। वाह महाराज जी, क्या गजब का तर्क गढ़ा है आपने। चोरी पर साधी गई चुप्पी को भी यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक साबित करने की कला कोई आपसे सीखे। यह राम भक्ति है या रामद्रोह। देश की भोली भारी जनता ने अपनी गाड़ी कमाई, अपनी खून पसीने की पूंजी रामलला के चरणों में अर्पित की थी, और जब उस पवित्र धन की लूट होती है तो उसे यह कहकर जायज ठहराने की कोशिश की जाती है कि चोरी हुई तो क्या हुआ, किसी हिंदू ने ही तो खाया है, किसी को इस पर सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। कथाकार का काम समाज को सही दिशा दिखाना और निर्भीक होकर सत्य बोलना होता है, न कि सत्ता की नाकामियों पर पर्दा डालना। चोरी को धर्म के नाम पर जायज ठहराना और सवाल पूछने वालों का मुंह बंद करने का प्रयास करना सनातन का संस्कार नहीं है। जनता सब देखती है महाराज जी। वह आपकी कथाओं में श्रद्धा से तालियां जरूर बजाती है, लेकिन अपनी आंखों के सामने राम के नाम पर हो रहे इस छलावे और आपकी इस चुप्पी के महिमा मंडल को भी खूब समझती है। रायपुर का सीएचसी कागजों में ऑपरेशन थिएटर, हकीकत में सिर्फ रेफर की पर्ची, प्रसव कक्ष में जुगाड़ से चल रहे ऑपरेशन। राजधानी में आम जनता को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए स्थापित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने मूल उद्देश्य से भटकते नजर आ रहा है। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों पर दबाव कम करने के बजाय ये केंद्र खुद रेफर सेंटर बन गए हैं। स्थिति है कि छोटे ऑपरेशन और सामान्य सर्जरी जैसे मामलों में भी मरीजों को जिला अस्पताल या मेकाहारा भेजा जा रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों, संसाधनों और सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर इलाज नहीं हो पा रहा है, जिससे मरीजों को समय, धन और मानसिक परेशानी का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सलियों का डम किया बरामद। इंसास राइफल, AK-47 की मैगजीन, सोने का बिस्किट समेत कई सामान किया बरामद। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के छिपाए गए हथियार, विस्फोटक, कैश और सोने का डम बरामद किया है। नक्सलियों ने जंगल पहाड़ में हथियार छिपा कर रखा था, जिसे सरेंडर नक्सलियों के बताए अनुसार मौके पर पहुंचे जवानों ने बरामद कर लिया है। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार नक्सलियों की निसंदेही पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 116 ग्राम सोना, 2 लाख रुपए कैश समेत करीब 18 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई है। प्रदेश में नई CBG 2026 नीति लागू। इस पॉलिसी से आम जनता को मिलेंगे ये लाभ। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 लागू कर दी है। पिछली कैबिनेट ने CBG नीति को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद इस नीति को लागू किया गया है। इस नीति में नगरीय निकायों की अहम भूमिका होगी। नई नीति के तहत गोबर, कृषि अवशेष, पराली और अन्य जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। इससे एक और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं निवेशकों को नई औद्योगिक नीति के तहत छूट जारी की जाएगी। कवर्धा में गन्ना किसानों के लिए बड़ा कदम, शेयर धारक बनकर शक्कर कारखाने में बढ़ी भागीदारी। विजय शर्मा ने बांटे प्रमाण पत्र। कवर्धा जिले के गन्ना किसानों को सहकारिता से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए नवीन गन्ना किसानों को शेयरधारी बनाया गया है। कवर्धा जिला मुख्यालय स्थित PG कॉलेज इंडोर स्टेडियम में आयोजित नवीन गन्ना किसानों को शेयर प्रमाण पत्र वितरित एवं कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने किसानों को शेयर प्रमाण पत्र वितरित किए और सहकारी शक्कर कारखाने को मजबूत बनाने में किसानों की भूमिका पर जोर दिया। रायपुर पुलिस ने पकड़ा 29 लाख का गांजा, 56 किलो गांजे के साथ महिला सहित 8 आरोपी शामिल। पति पत्नी देवर सहित बेचौलिए गिरफ्तार। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग ऑपरेशन में 29 लाख से अधिक की कीमत का गांजा जब्त किया है। इस दौरान 2 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पति पत्नी, देवर और उड़ीसा से गांजे की सप्लाई करने वाले बेचौलिए भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई को सरकार के खिलाफ कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अब सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जाएगा।
14 जुलाई को विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता से किए गए वादे निभाने में नाकाम रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, किसान परेशान है, बिजली संकट गहराया हुआ है और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। इतना ही नहीं, नकटी गांव के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर चुकी है। पंकज झा ने किया आगाह, कहा अगर कोई स्टार 21 स्टार नंबर पर डायल करने को कहे तो मत कीजिएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सोशल मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए साइबर फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। उन्हें कोई किसी अजीब नंबर स्टार 21 स्टार पर कॉल करने के लिए कहे तो मत कीजिएगा। पंकज झा ने सोशल मीडिया में किए अपने पोस्ट में अजीब से नंबर पर फोन नहीं करने के लिए आगाह करते हुए बताते हैं कि उनके पास एक फोन कॉल आया जिसमें सामने वाले ने एक नंबर देते हुए बताया कि उनके नाम से कुरियर आया, लेकिन पता नहीं मिलने की वजह से वह वेट कर रहा है। पंकज झा ने बताया कि एक बारगी को वे फोन करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने दिए गए नंबर पर गौर किया तो पाया कि फोन नंबर के आगे स्टार 21 स्टार और अंत में हैशटैग था। ऐसे में उस नंबर पर फोन करने पर उस नंबर पर फोन नंबर फॉरवर्ड होने से सारे कॉल, मैसेज और ओटीपी उसी नंबर पर आने लगेंगे और फिर बैंक अकाउंट खाली करते हुए अगले शख्स से जरा भी देरी नहीं लगेगी। अंत में मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार ने ताकीद किया कि स्टार 21 स्टार के साथ आने वाले मोबाइल नंबर पर डायल नहीं करें। आपका कॉल कहीं यहाँ पर फॉरवर्डेड तो नहीं है, वह भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। ऐसे में कृपया सावधान रहें। केंद्र ने ग्रांट रोकी तो छत्तीसगढ़ में पहल, सरकारी दफ्तरों में पहले पैसा फिर बिजली, 1 अगस्त से प्रीपेड शुरू। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों को अब आम उपभोक्ताओं की तरह बिजली इस्तेमाल करने से पहले मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होगा। भारत सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत राज्य के ऊर्जा विभाग ने सभी शासकीय कार्यालयों में 2 चरणों में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा योजना की शर्तें पूरी नहीं करने पर छत्तीसगढ़ को मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की 1/3 राशि रोक दी गई है। इस बड़े यहाँ पर वित्तीय झटके के बाद हरकत में आई राज्य सरकार ने समीक्षा बैठक कर 1 अगस्त 2026 से पहले चरण में ब्लॉक और उच्च स्तरीय के सभी शासकीय कनेक्शन में प्रीपेड बिलिंग अनिवार्य करने का फैसला लिया है। बस्तर गोंचा महापर्व को लेकर उत्साह, आमंत्रण लेकर सीएम साय से मिला प्रतिनिधिमंडल। 619 वर्षों की परंपरा का होगा भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बीते दिन उनके निवास कार्यालय में बस्तर गोंचा महापर्व आयोजन समिति के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें गोंचा महापर्व 2026 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए महापर्व के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। भाजपा कार्यकर्ताओं को विधायक रिकेश सेन का तोहफा, बेटी के जन्म पर मिलेगी 21,000 की एफडी। वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए एक नई कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। अब विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के घर 10 अगस्त 2026 के बाद बेटी का जन्म होने पर नवजात के नाम पर 21,000 की फिक्स्ड डिपॉजिट कराई जाएगी। यह राशि 18 वर्ष की अवधि पूरी होने पर बढ़कर करीब 1 लाख रुपए हो जाएगी, जिससे बेटी की शिक्षा, करियर एवं अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। शादीशुदा महिला ने दोस्तों से बॉयफ्रेंड को मरवाया, बीजापुर में घर बुलाया, दोस्तों ने चाकू से मारकर कुएं में फेंका, इलाज के दौरान हुई मौत। बीजापुर जिले में शादीशुदा महिला ने 3 से 4 दोस्तों के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी। महिला ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए घर बुलाया, जहां पहले से मौजूद कुछ युवकों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, फिर घायल अवस्था में उसे कुएं में फेंक दिया। किसी तरह इसकी जानकारी परिजनों को मिली, तब युवक को कुएं से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई है। बिना माता पिता के बच्चों को फीस में मिलेगी 50% की छूट। महंत कॉलेज की एलुमिनाई एसोसिएशन का फैसला, नए छात्रों के लिए शुरू होगी हेल्प डेस्क। रायपुर के महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय में बीते दिन एलुमिनाई एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें कॉलेज के विकास, छात्र हित और आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य पूर्व छात्रों को कॉलेज की गतिविधियों से जोड़ना और उनकी भागीदारी बढ़ाना है। बैठक में फैसला लिया गया कि कॉलेज में प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थियों जिनके अभिभावक नहीं है, उन्हें एलुमिनाई एसोसिएशन की ओर से फीस में 50% की छूट दी जाएगी। साथ ही नए प्रवेशित विद्यार्थियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी लगाया जाएगा, ताकि उन्हें प्रवेश और पढ़ाई से जुड़ी हर जरूरी जानकारी और सहायता मिल सके। पंडित जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की मांग, सीएम साय से मिला सराफा व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल। छत्तीसगढ़ को सराफा व्यापार का राष्ट्रीय हब बनाने की मांग तेज हो गई है। पंडरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाए जाने को लेकर सराफा व्यापारियों ने देर रात सीएम साय से मुलाकात की। सराफा व्यापारियों के इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरक मालू ने की। इस अवसर पर सराफा व्यापारियों ने सीएम साय को ज्ञापन सौंपा है।
यूरिन लीक की समस्या छिपाती है महिलाएं, हर 5 में से एक को समस्या। एक्सपर्ट बोले शर्म छोड़ो, अब बिना चीरा लगाए भी सर्जरी संभव। यूरिन लीक और गर्भाशय के बाहर निकलने जैसी समस्याओं से कई महिलाएं सालों तक परेशान रहती है, लेकिन शर्म और जागरूकता की कमी के कारण डॉक्टर के पास नहीं पहुंचती। विशेषज्ञों का कहना है कि अब इन बीमारियों का आधुनिक दवाओं और सर्जरी से सफल इलाज संभव है। वहीं कई मामलों में बिना पेट पर चीरा लगाए प्राकृतिक वेजाइनल मार्ग से यहाँ पर बच्चेदानी निकालने की सर्जरी भी की जा रही है। अंबेडकर अस्पताल में आयोजित 2 दिवसीय यूरोगाइनोकोलॉजी और वेजाइनल सर्जरी कार्यशाला में प्रदेश के वरिष्ठ स्थिति एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आभासी ने बताया कि प्राकृतिक वेजाइनल मार्ग से बच्चेदानी निकालने की सर्जरी सुरक्षित और प्रभावी है। इसमें पेट पर कोई चीरा नहीं लगता, इसलिए मरीज को कम दर्द होता है, बाहर कोई निशान नहीं रहता और वह जल्दी स्वस्थ होकर घर जा सकती है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सुनवाई अटकी, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई, इसलिए साल भर से कोर्ट सुना। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जाति समुदाय लोगों के अधिकारों के हनन, भूमि अधिकारों के उल्लंघन, अत्याचार या भेदभाव से जुड़ी विशिष्ट शिकायतों की जांच कर उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से कई आयोगों का गठन किया गया है। इनमें से एक आयोग का कोर्ट यहाँ पर साल भर से सुना पड़ा हुआ है। इस आयोग में शिकायतें तो आती है लेकिन सुनवाई नहीं होती। वजह है आयोग में सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। आवेदन आते हैं लेकिन उन्हें विभाग के पास भेज दिया जाता है। खेत में मिली 14 साल के लड़के की लाश, अननेचुरल संबंध बनाने के बाद हत्या की आशंका। शक्ति जिले में पुराने विवाद के चलते 14 साल के लड़के की कर हत्या कर दी गई है। इसके बाद उसकी नग्न लाश खेत में दफना दिया गया था। आरोपी हेमंत कुमार, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, पैसों का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया था। इस दौरान उसने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पहले उसने नाबालिग के साथ अननेचुरल संबंध भी बनाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। आप सभी को आज का न्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट पर जरूर पूछिएगा, आप सभी को जवाब जरूर मिलेगा। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।